देश में 5 राज्यों के चुनाव हैं और इन चुनाव में सबसे ज्यादा अगर नजर है तो देश की नजर उत्तर प्रदेश चुनाव और दूसरे नंबर पर पंजाब चुनाव। यहां आपको बताएं, उत्तर प्रदेश चुनाव इसलिए रोचक बना हुआ है क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश और देश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। सबकी नजर योगी जी की सरकार पर है। उधर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार गठबंधन है उसको लेकर और अभी चुनाव के जस्ट पहले जो आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखा रहे थे सब लोग, उसके बारे में जो खालिस्तानी एंगल सामने आया, इसके बाद चुनावी समीकरण में बदलाव आया। दूसरी तरफ जो मोदी जी की रैलियां हुई, उस रैली में जो जनता पहुंची और उस जनता में वाकई में ये चीज देखने में आई कि पंजाब के अंदर एक भरोसा कायम हुआ। उन लोगों को लगा कि यदि मोदी जी ने जो बोला है डबल इंजन की सरकार, यदि ऐसा होता है तो पंजाब में विकास की बयार बहेगी। और उन्होंने देखा कि जिस तरह से जहां जहां भाजपा की राज्य और केंद्र के साथ मिलकर के सरकारों ने काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण जिसका पंजाब के लोग मजाक बनाया करते थे यूपी के भैया कहकर, उसका जितना विकास हुआ है वो 70 साल में नहीं हुआ। और इसलिए पंजाब के लोगों ने एक ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार आ गई, जो विकास पसंद लोग हैं, जो कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं, जिनके सामने योगी जी एक रोल मॉडल की तरह निकल कर आए, उनको लगा कि यदि पंजाब में भी इसी तरह भाजपा की सरकार बन जाए तो यहां विकास होगा, यहां रोजगार होगा, यहां अमन शांति होगी। तो बहुत सारा जो बदलाव है उन रैलियों से, चाहे वो अमित शाह की रैली थी, चाहे मोदी जी की रैली थी, हर रैली में एक भीड़ उमड़ रही थी और उनके अंदर एक उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार आएगी तो पंजाब बदलेगा। और इसलिए नवा पंजाब का नारा बीजेपी ने दिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि यहां जो बदलाव है वो एक चन्नी के बयान पर आया और चन्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करते हुए यह कह दिया कि कोई यूपी बिहार का भैया यहां आकर शासन नहीं कर सकता। इस बयान के बाद यूपी और बिहार के जो मतदाता बड़ी संख्या में जो पंजाब के अंदर रहते हैं उनके अंदर नाराजगी हुई। ये वीडियो वायरल हुआ और बाकायदा इसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन जो मैसेज कांग्रेस का था वो जनता तक पहुंच चुका था। और आपको यह भी बता दूं, पंजाब के अंदर जो नॉन सिख हैं, यानी जो हिंदू पंजाबी है, उनकी संख्या अपने आप में इतनी है, वो 38% है, जो किसी भी तरफ किसी भी रुख को पलट सकता है। तो ये जो रुख है, इन जो नॉन सिख हैं 38%, इनका रुख ये देखने में आया कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अमित शाह जी की रैली हुई, जो मोदी जी की रैली हुई, जो बीजेपी के बड़े लीडर वहां रैली में गए, उसमें बड़ी संख्या में कहें तो ये हिंदू वोटर दिखाई दिए। तो एक तरफ से दिखाई दिया कि एक तरफा रुझान, जो हिंदू वोटर हैं ये 38%, इनका भाजपा की तरफ दिखाई दिया। बिहार और यूपी के लोगों का अपमान करना ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा और इसीलिए इस चुनाव में, जो चुनाव की प्रक्रिया होते होते ये जो बयानबाजी हुई आम आदमी पार्टी के बारे में, जो खुलासा जो उन्हीं की पार्टी के जो नेता कुमार विश्वास ने किया, और इसका असर ये गया कि लोगों को लगा कि यदि आप पार्टी को उन्होंने वोट दिया तो ऐसा ना हो कि कल को अलगाववादी ताकतें पंजाब में फिर से सक्रिय हो जाएं, फिर से पंजाब वो 80 के दशक वाला पंजाब ना बन जाए। और इसलिए लोगों ने रातों रात अपना मन बदला। तो यहां जो पंजाब का जो जितने भी आकलन अभी तक चल रहे थे कि आप पार्टी की सरकार बन सकती है, तो कांग्रेस की बन सकती है, तो हंग असेंबली हो सकती है, ये आपको बता दूं चुनाव के बाद जो विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि पंजाब में अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहले आंकड़े थे वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। और अब यह लगने लगा है वोट के बाद, जिस तरह का वोट प्रतिशत हुआ है कि लगभग 70% वोट जो पड़ा है, उसके कारण से अब यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, और इसमें जो शामिल हो सकते हैं, जो नेताओं के बयान आए हैं, अकाली दल, इनके गठबंधन के कारण सरकार बन सकती है। मजीठिया ने जो चुनाव के दौरान बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर सरकार में आने की जरूरत पड़ेगी तो हम अलगाववादी ताकतों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ देश हित में जा सकते हैं। तो पहले भी वो साथ रहे हैं। और आपको बताऊं, अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि ये जो अकाली दल है
ये बीजेपी की रणनीति के तहत ही इनसे अलग हुए थे। क्योंकि आपको याद होगा जब ये किसान आंदोलन पंजाब से चला, तभी जो अलगाववादी ताकतें चलाने वाले लोग हैं उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, उन लोगों ने उसमें एंट्री कर दी और उन्होंने कोशिश की कि इस किसान बिल के मुद्दे पर वो पंजाब में भाजपा का विरोध करेंगे। और कहीं ना कहीं उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और अकाली दल जो अलग हुआ उसका फायदा यह हुआ कि जो किसान आंदोलन में सिख जुड़े हुए थे उनको लगा कि अकाली दल तो अलग पार्टी है और उनका लगाव पहले से उनके पास था, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी वो शासन में रहे हैं और उनको पहले जो है उन्होंने सरकार बनाई है। और आपको बता दूं 2017 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहाँ जो है 25% वोट अकाली दल को मिला था। आपको कुल 23% सीट में 23% आप पार्टी को वोट मिला था, जिसमें उन्होंने 20 सीटें जीती थी। तो अकाली दल का वोट प्रतिशत पहले से 2017 में डाउन था, लेकिन अब जो कि कांग्रेस की जो सरकार लोगों ने पंजाब में देखी, जिस तरह से अनियमितता हुई और जिस तरह से दलित चेहरा दलितों की वोट लेने के लिए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी की घोषणा की, इसमें ये चीजें भी वायरल हो रही थी कि केवल एक डमी कैंडिडेट के रूप में चन्नी को बिठाया गया है, सरकार तो दिल्ली से ही चलेगी। और जिस तरह की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला लोगों के सामने आया, इसको लेकर पंजाब की जनता में खासतौर पे जो वहां के अमन पसंद लोग हैं उनके अंदर ये भावना आई कि यदि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर नाकाम है करने में, तो ये देश की इस प्रदेश के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे। तो ये फेलियर रहा कांग्रेस के लिए और इसी से माहौल बदला। और उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा और चरणजीत सिंह चन्नी की जो बातचीत है उसका पता लगा कि किस तरह से वो अपडेट कर रहे थे। यानी पंजाब की जनता ये समझ चुकी थी चुनाव में वोट डालने के पहले कि कांग्रेस अगर दोबारा आती है तो ये यहां सुरक्षा देने में नाकाम रहेंगे, फिर से आतंकवाद पनप सकता है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और इनका कनेक्शन, इसका खुलासा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था कि पाकिस्तान के सेना के जनरल और वहां के प्रधानमंत्री के साथ है, इसको लेकर जनता में काफी ये विचार चल रहा था कि ये सरकार तो आनी नहीं क्योंकि काम किए नहीं। और इसलिए ये मैं कह सकता हूं जो आम आदमी पार्टी है, इस आप पार्टी से भी उनकी पत्नी जो केजरीवाल की पत्नी है, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ चुनाव के पहले और वो अपनी एक मित्र से बात कर रही थी। उस ऑडियो में वो कह रही थी कि देखो हमने फेस तो जो है सीएम का घोषणा करी है, वो जो है हमने उसको बनाया भगवंत मान को, लेकिन काम तो सारा राघव चड्ढा देखेंगे। और वो अपनी ऑडियो में बता रही थी कि हमने तो चंदा इकट्ठा किया है, पैसा इकट्ठा हुआ है, राघव चड्ढा ने कोठी भी खरीद ली है पंजाब में। मतलब कुल मिलाकर एक तरफ तो खालिस्तानी एंगल सामने आ गया, दूसरी तरफ ये चीजें सामने आई और वहीं आप पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे ले लेकर किस तरह का काम किया जा रहा है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि भगवंत मान माने नशा, और नशे से ही पंजाब परेशान था। तो लोगों को ये जब वोट डालने जाना था, उनके सामने एक ऑप्शन वो था जिसमें नशाखोरों वाली पार्टी है जो दिल्ली में नशा परोस रही है, जिसका सीएम फेस ही नशे में टल्ली रहता है। दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस थी जिसमें सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की लड़ाई है, और दूसरी तरफ रिमोट से कंट्रोल है जो दिल्ली से गांधी खानदान चलाने वाला। तीसरी तरफ उनको दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ देशभक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथ आपको बताऊं शिरोमणि अकाली दल सैड जिसको कहते हैं, वो उनके साथ थी। इसमें सिखों का बहुत बड़ा एक दल जो शिरोमणि अकाली दल के साथ है और उनके नेतृत्व में आपको बता दें ये पिछले दिनों जब मजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, ये सिखों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी छवि पंजाब और पंजाब से बाहर भी है। इन्होंने ही अफगानिस्तान के सिखों को रेस्क्यू करके जब वहां आतंकवादी कब्जा कर रहे थे उस समय भारत में लाए थे, और गुरु ग्रंथ साहिब को आदर पूर्वक लाने में जहां एक तरफ मोदी सरकार ने पहल दिखाई थी और अपने मंत्री को वहां भेजा था, उस समय में मजिंदर सिंह सिरसा का रोल सबसे बड़ा था। और इसीलिए मोदी जी को वो उनके आवास पर जाकर वहां सिख समाज के जो लोग थे अफगानिस्तान से आए हुए, वो लोग और धार्मिक लोगों ने मोदी जी का सपोर्ट किया, सम्मान किया। और भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े जो डेरे हैं पंजाब के,
उन डेरों ने बाकायदा सपोर्ट करने की घोषणा चुनाव के पहले कर दी थी। इसलिए मैं आज ये कह सकता हूं कि जब पंजाब के रिजल्ट आएंगे तो वो सबको चौंका सकते हैं। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बना सकता है। ऐसा अभी तक का पंजाब की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां के जो लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि भले ही चाहे मुंह से कोई ना कह रहा हो, क्योंकि वहां सेंसिटिव प्रदेश है और इसलिए खुलकर के कोई ना बोल रहा हो। जैसे कि गांव है, गांव में अभी भी ये किसान आंदोलन वाले लोग गांव गांव घूम रहे थे और इन्होंने अपना 20 संगठनों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, तो लोग मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वोट डालने के समय लोगों ने विचार जरूर किया कि पंजाब का विकास करने वाली कौन सी पार्टी हो सकती है, जो सिक्खी और सिखों का सम्मान करने वाली कौन सी पार्टी है। जिस तरह से खालिस्तान से रेस्क्यू करके आए हुए जो सिख थे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास पर जो सम्मान किया, उसके बाद धार्मिक संस्थाओं ने जो मोदी जी का या बीजेपी का सपोर्ट किया, इसके आधार पर वोट डालने के पहले ये रुख सिखों का बदला, किसानों का बदला। और यहां जैसे मैंने 38% उस वोटर का जिक्र किया जो वहां हिंदू वोटर है, यानी नॉन सिख हैं, उनका एक तरफा वोट, आपको मैं कह सकता हूं 1-2% कोई इधर उधर गया हो, लेकिन एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है, ऐसा अनुमान है। और इसी अनुमान के तहत कहा जा रहा है कि अब जबकि शिरोमणि अकाली दल, पंजाब लोक कांग्रेस जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, ये पहले से ही भाजपा के साथ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अकाली दल भी इनके साथ आकर सरकार बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए, पंजाब के लिए ये इस चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। वंदे मातरम।